सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल एम छतलानी कोलैबोरेशन में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से मज़ा उठा रहे होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया था, बहुत कुछ मॉडिफाई नहीं किया था। आज मैं आप लोगों के लिए एक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का चार्ट लाई हूँ। इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के चार्ट को आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ये एक डेफिनेशंस के ग्रुप को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हर एक पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इवेंट्स, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है अपनी ओन डेफिनेशन में, तो उसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स कम टू द टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 टाइप्स होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इस टाइप के आपके 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब नाउन के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो नाउन होता है ये किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि बात की जाए मनी, कैट, टीचर, चेयर, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये नाउन ही तो होती हैं। जो किसी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सेम एज वेल एज जो भी किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, नाउन। नाउन का तो आपको पता है, आप लोगों ने हमेशा बचपन से फर्स्ट क्लास से यही पढ़ा है। अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल राम, पेन, जैन। एज वेल एज जो है डेफिनेशन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको बताया गया है कि नाउन एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स कम टू द प्रोनाउन। प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस जो कि है आपके नाउन को रिप्लेस कर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज माय नेम इज राहुल। मेरा नाम क्या है, राहुल। अब राहुल जो कि है इसमें क्या है, एक पर्सन है, इट मीन्स एक नाउन है। तो मैं बोलूँगी क्या, राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, राहुल अच्छे से पढ़ता है, राहुल अच्छे से लिखता है, राहुल राहुल राहुल। एक टाइम बाद इस नाम को लेकर आपको क्या हो जाएगा, चिढ़ हो जाएगी कि यार कितना राहुल। तो अब राहुल राहुल की जगह आप क्या बोल सकते हैं, राहुल इज माय नेम इज राहुल, आई रीड इन क्लास 6th एंड आई लाइक स्टडीज वेरी मच। इस टाइप के आपने राहुल की जगह क्या लगा दिया, आई, ठीक है। अब अगर मुझे उसके बारे में, मतलब किसके बारे में, राहुल के बारे में बात करनी है, तो मैं राहुल का नाम नहीं लूँगी। मैं क्या लूँगी, मैं क्या बोलूँगी, ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ अ शार्प फॉर हिज स्टडीज। इस टाइप से मैं क्या करूँगी, उसके नाम को रिप्लेस कर दूँगी ही और आई से। लेट्स कम टू द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं किसको, इंफॉर्मेशंस को, जो कि नाउन और प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। कैसे, अब किटी है, किटी होल्ड्स द टाइनी ऑरेंज। जो किटी है वो क्या, उसने क्या पकड़ रखा है, एक छोटा सा संतरा पकड़ कर रखा है। छोटा क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई। इट मीन्स एडजेक्टिव मतलब क्या हो गया, विशेषण। विशेषण मतलब जो आप जो भी किसी चीज़ की विशेषता बताता हो। जो किटी होती है उसने क्या पकड़ रखा है, एक
छोटा संतरा पकड़ के रखा है। छोटा क्या हो गया, उसकी विशेषता होगी, किसकी, संतरे की। नेक्स्ट होता है द मैथ टेस्ट मीन चैलेंजिंग। मैथ टेस्ट जो कि है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो मैथ टेस्ट, चैलेंज क्या हो गया हमारे लिए, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चैलेंजिंग क्या हो गया, उस चीज़ की विशेषता हो गया, किस चीज़ की, मैथ्स की विशेषता हो गया, क्या कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइप का है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, शोज एन एक्शन एंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के एक्शन और स्टेट को शो करता है, ठीक है। जैसे जॉनी एस्केप फ्रॉम द हाईवे। जॉनी ने क्या करा है, हाईवे से कूद गया। जॉनी क्या करा, हाईवे से कूद गया। तो जॉनी क्या कर रहा है, इसकी कूदना मतलब कूदना क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब हो गया। देन आई वॉन्डर्ड इट वॉज रेन टूडे। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी। तो बारिश इसमें क्या हो गया, वॉन्डर्ड, और रेन क्या हो गया, इसमें आपका वर्ब हो गया। नाउ लेट्स कम टू द एडवर्ब। अब इसमें एडजेक्टिव और वर्ब दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया, एडवर्ब। इट मीन्स इसकी जो है विशेषता भी बताएंगे, इसके बारे में जो जैसे इसके बारे में कोई एक्शन को भी डिनोट कर देंगे। तो इस टाइप में क्या होता है, एडवर्ब्स होते हैं। जैसे कि यस्टरडे आई वॉकड स्कूल क्विकली। तो इसमें मैं कल बहुत ही तेज दौड़कर स्कूल गया था। तो क्विकली क्या हो गया आपका, क्विकली हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। इट आई अराइव टू अर्ली। मैं बहुत ही जल्दी आ गया था। तो टू क्या हो गया यहाँ पर, आपका एडवर्ब हो गया। सो लेट्स कम टू द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, किसी भी रिलेशनशिप को शो करता है। किसी भी रिलेशनशिप इन द सेंस कि नाउन और प्रोनाउन के रिलेशनशिप को शो करता है। कैसे, आई फेल्ट माई होमवर्क ऑन द बस। मैं अपना होमवर्क कहाँ भूल गया, बस में ही भूल गया। द गेस स्टेशन इज नियर द ग्रोसरी स्टोर। जो गेस स्टेशन था वो ग्रोसरी स्टोर के जस्ट पास में था, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी अब गेस क्या हो गया, वो नाउन हो गया, ठीक है। और ग्रोसरीज भी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अब कंजक्शन क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स को मिलकर बनाते हैं। जैसे कि दो सेंटेंस के वर्ड्स को मिलकर बनाते हैं। जैसे कि आई वॉज एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पर आई स्टिल फिनिश द रेस, पर फिर भी मैं अपनी रेस फिनिश करना चाहता हूँ। रोजेस एंड डेजल्स आर माई फेवरेट फ्लावर। रोजेस और डेजल्स मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं, ठीक है। अब इंटरजेक्शन, ये किसी भी वर्ड फ्रेज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसके अंदर किस टाइप की चीज़ें होती हैं, इमोशंस और फीलिंग टाइप की। जैसे कि ओ माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया, ओ माय गॉड क्या हो गया, आपका एक थोड़ा सा हार्श सा जो एक्सप्रेशन होता है, थोड़ा आश्चर्यचकित वाला जो एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, उससे जैसे कि ओह माय गॉड, ये आपका क्या होगा, हार्श एक्सप्रेशन। देन शी वॉज सो क्यूट आपका क्या होगा, लवली एक्सप्रेशन। ये सारे आपके क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नाउन। यह हमारा चैप्टर 2 है ग्रामर का,
ठीक है, अब नाउन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, अब हमें अब क्या करना है, नाउन को मॉडिफाई करना है किसी डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, मतलब नाउन के डिफरेंट टाइप को मॉडिफाई करना है डायग्राम के साथ में। देन सिंगुलर प्लूरल, आप लोगों ने जो 4th 5th के थर्ड 4th 5th के 3rd से लेकर 8th तक के स्टूडेंट्स हैं जो भी उन्होंने सिंगुलर प्लूरल पढ़े ही होंगे। देन यूजेस ऑफ नाउन विद डायग्राम, अब आपको एक चीज़ और इसके अंदर जानने को मिलेगी, वो है यूजेस ऑफ नाउन। यूजेस ऑफ नाउन जो है आप लोगों ने अभी तक भी नहीं पढ़े होंगे, तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। A noun function as subject और object of a verb, एक जो नाउन फंक्शन होता है ये एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब का एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि हमारे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव पता है ना, जो हमारे विशेषण रहते हैं उनको मॉडिफाई करता है। देन जॉन, लायन, टेबल, फ्रीडम, लव, ये सब आपके क्या है, आपके नाउन के फंक्शंस हैं। देन डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स, आपके नाउन के डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इन सब को मैं आपको जब भी हम इस चैप्टर को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो आपके सामने चार्ट है, उसके साथ में आपको इसकी डिटेल्स बताई गई हैं। कॉमन नाउन के बारे में देखते हैं। यूज टू नेम पीपल, प्लेस और थिंग्स इन जनरल, जो जनरली पीपल्स और थिंग्स, प्लेसेस के बारे में बात की जाती है, जैसे गर्ल। अब गर्ल तो कॉमन है ना, कोई भी गर्ल के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे मेरे बारे में या मुझसे जुड़ी भी कोई भी लड़की है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। गर्ल्स इज अ कॉमन, ठीक है। सिटी, अब कौन सी सिटी ये हमें नहीं पता, सो ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। देन एनिमल, कौन सा एनिमल ये हमको नहीं पता, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन, यूज टू नेम अ स्पेसिफिक पर्सन और प्लेस, ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग को रिप्रेजेंट करता है, जैसे जॉन, लंदन, प्लूटो, ये सब क्या है, ये एक स्पेसिफिक नाम है। जॉन क्या है, एक किसी पर्सन का स्पेसिफिक नाम है। लंदन क्या है, किसी सिटी का नाम है, ठीक है, किसी कंट्री का नाम है। देन प्लूटो भी किसी का भी नाम हो सकता है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउन, कॉन्सेप्ट नाउन को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट नाउन आपका जो रहता है अदर नाउन में काउंट होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो है वो अभी तक हम लोगों ने इसमें से जो आपके 3 नाउन्स हैं, सॉरी एक मिनट बताती हूँ। आपके इसके अंदर जो एक्स्ट्रा नाउन्स है वो है, एक्स्ट्रा नाउन्स आपके 3 हैं, बता देती हूँ कौन कौन से हैं जो आप लोगों को आगे मैं पढ़ाऊँगी। एक तो कॉन्सेप्ट नाउन, एक काउंटेबल नाउन, देन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ये आपके 3 एक्स्ट्रा नाउन्स हैं, इनको छोड़कर मैं आपको बाकी के नाउन्स बता देती हूँ। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस दैट रेफर्स टू आइडियाज, इमोशन एंड कंसेप्ट। इसके अंदर हम लोग फिजिकली वर्क करते हैं, जैसे कि अपने आइडियाज़ देना, अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करना, और हमारे जो कंसेप्ट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना, जैसे कि टाइम क्या होता है, ये फिजिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फियर, डर को भी हम फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीडम, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
Then let's come to the compound nouns. Two or more words that create a noun. दो से अधिक शब्द जो बनाते हैं उसको बोलते हैं नाउन. जैसे कि क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट तो एक वर्ड हो गया. देन कार्ड क्या हो गया? अदर. पाइल, पाइल भी एक वर्ड हो गया, लेकिन पाइल ऑन तो ये क्या हो जाएगा? आपका अदर वर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. रेफर्स टू अ सेट ऑफ ग्रुप, पीपल्स, एनिमल और थिंग्स. इसमें आपके जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इसमें आपके जो भी ग्रुप्स बनते हैं वो चीज़ें हैं. जैसे कि टीम, टीम में बहुत सारे लोगों का ग्रुप रहता है. पायल, पायल में बहुत सारे लोगों का ग्रुप रहता है. देन नेक्स्ट है हमारा स्टैक. स्टैक में भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, है ना. सो now let's come to the singular plurals. The plural form of a noun is usually formed by adding at the end of noun. जो प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर मतलब दो, प्लूरल मतलब एक. ठीक है. जो जैसे कि लीफ. लीफ क्या हो? किसी एक पत्ती के बारे में बात कर रहे हैं. लीफ मतलब बहुत सारी पत्तियों के बारे में बात कर रहे हैं. नाइफ, किसी एक चाकू के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अब बात करेंगे तो बहुत सारे चाकू के बारे में बात करेंगे. स्कार्फ, किसी एक स्कार्फ के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे स्कार्फ के बारे में बात करेंगे. सो यूज ऑफ नाउन, इसके 8 यूजेस होते हैं. सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? प्रेडिकेट नाउन एंड प्रेडिकेट नॉमिनेटिव. प्रेडिकेट नाउन इन द सेंस कि नाउन के आगे, नाउन के पीछे क्या क्या लगने वाले हैं वो सारे प्रेडिकेट्स होते हैं. देन नॉमिनेटिव भी इसके अंदर रहता है. अपोजिटिव, अपोजिटिव जो रहते हैं, अपोजिटिव नाउन्स हमेशा आपके अलग तरीके के नाउन्स रहते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं. इनडायरेक्ट ऑफ अ वर्ब, इनडायरेक्ट वर्ब भी यूज किए जाते हैं इसके अंदर. देन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, इसके अंदर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी यूज किए जाते हैं. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी यूज होते हैं और ये पोजीशन को शो करते हैं. पोजीशन मैं आपको जब भी आगे चैप्टर बताऊंगी, इसके अंदर जो भी चैप्टर रहेगा वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी. सो थैंक यू सो मच क्लास. आज के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा प्रोनाउन है. थैंक यू क्लास. हैव अ नाइस डे.